हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, और ये हमारा एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। पिछले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवा दी थी, उम्मीद है वो आपने देख ली होगी। तो मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी कैम क्रश टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है, वहाँ से आप जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो सो दैट कि आपको रिवाइज़ करने में ईजी रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहता है कि चलो एक तो ट्रायंगल बना दो। क्वेश्चन नंबर 4 आप एनसीईआरटी लेके अपने पास बैठ सकते हैं। ये हमने बनाया ABC एक ट्रायंगल और दो एल्टीट्यूड, इक्वल एल्टीट्यूड रादर। देखो गिवन में भी यहाँ पे लिखते जाएंगे। कहता है कि BF एक एल्टीट्यूड है, सॉरी BE एक एल्टीट्यूड है। तो BE एल्टीट्यूड क्या होता है? सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला एक लाइन कह दो आप। ये तो BE है और C से F पे डाल रहे हैं और ये भी एल्टीट्यूड है। ठीक है, इक्वल नहीं करता है, बस एल्टीट्यूड का मतलब वो 90 डिग्री का एंगल है। तो आपको गिवन में BE बराबर CF दे दिया, इसका मतलब गिवन में। ठीक है, और ये एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री भी हो गया। एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इन्होंने कंडीशन डाल दी कि भाई प्रूफ करो कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब AB बराबर AC प्रूफ करो, लेकिन RHS रूल की मदद से करना है। कौन से रूल से? RHS। तो चलिए ले लेते हैं, दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ये नीचे वाले ले लेते हैं, BEC और BFC। तो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BFC, दो ट्रायंगल हमने ले लिए, बैक ट्रायंगल और BFC ट्रायंगल। तो देखो बेटा यहाँ पर, यहाँ से देखो तो BC बराबर, तो BC ये कॉमन साइड है, BC बराबर BC ये चीज़ कॉमन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको कॉमन है। उसके बाद देखो ये 90 डिग्री का एंगल भी है। चलो पहले ये साइड जो एल्टीट्यूड इक्वल है ना, ये लिख लेते हैं। BE बराबर CF, एल्टीट्यूड इक्वल है और ये चीज़ गिवन है। और उसके अलावा ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल पहले हम BEC ले रहे हैं, तो BEC वाला पहले लिखो। BEC एंगल BEC बराबर एंगल BEC ले लिया CFB। CFB आप यहाँ पे लिख दो 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। तो देयरफॉर बाय RHS रूल, कैसे RHS? राइट एंगल और उसके सामने में ये हाइपोटेनियस और फिर एक साइड, कौन सी वाली? ये वाली साइड हो गई। ऐसे दूसरे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेनियस और ये वाली साइड हो गई। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से जो ट्रायंगल है BEC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू BFC ट्रायंगल। RHS रूल उन्होंने बोला था तो हमने यूज़ कर लिया। नाउ अब ये दोनों जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखो BFC ट्रायंगल का ये एंगल B और BEC ट्रायंगल का ये एंगल C, तो देयरफॉर एंगल B बराबर एंगल C बाय CPCT रूल हो जाएगा। एंगल B बराबर क्या हो गया? एंगल C। रूल कौन सा? CPCT रूल। अब ध्यान से देखिए, ये B बराबर C हो गया, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल बराबर है तो उनके सामने वाले साइड भी बराबर होते हैं। जैसे इसको मैं दोबारा से बना लूँ सब कुछ हटा के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तुम बराबर लेके आ गए हो CPCT से, तो इसके सामने में ये वाली साइड है और इसके सामने में ये वाली साइड है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। हैंस AB बराबर AC। रीज़न क्या आ जाएगा? साइड अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। लिखते भी जाइए, उम्मीद है नोट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो लिख लोगे तो। ना क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले मैं ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेता हूँ।
ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आइसोसेलेस मतलब दो साइड बराबर ले लिया हमने। इन विच ए बी बराबर ए सी, चलो वो गिवन ही था इन्होंने। ड्रॉ ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस पर 90 डिग्री का बनाना है, मतलब ये एक एल्टीट्यूड है। शो दैट एंगल बी बराबर एंगल सी, टू शो एंगल बी बराबर एंगल सी। तो बेटा सबसे इजी तरीका, इसको कॉन्ग्रेंट कर दो और ये सी पी सी टी से हो जाएगा। तो इन ट्रैंगल ये था क्या, ए पी था, इन ट्रैंगल ए बी पी एंड ट्रैंगल ए सी पी, असिस्टेंट नहीं ए सी पी है सिर्फ, नॉट असिस्टेंट, है ना। हाँ ओके बेटा। अब देखो ध्यान से, ए बी बराबर ए सी, ये आपको गिवन है, ये क्या है, ये गिवन है यार। और ए पी बराबर ए पी है, ये देखो ये दोनों ही साइड, दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है ना। तो ए पी बराबर ए पी कॉमन, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी 90 डिग्री ईच। तो देख रहे हो ये 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने ये हाइपोटेनियस और ये साइड। तो RHS रूल, बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये जो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, हेंस एंगल बी बराबर एंगल सी बाय CPCT रूल, बाय CPCT रूल या CPCT लिख दो सिंपल। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, और इसी के साथ आपका 7.3 और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।